फिर सब्जेक्टिव है, कोई एक करेगा कोई और दूसरे करेगा, मगर कौन सा करना वो चाहिए? नहीं, इथिकल और अनइथिकल किसको कहोगे आप? नैतिक और अनैतिक का जिक्र हो क्यों रहा है फिर? यदि आपको इतना भी मालूम नहीं है कि भाई इसका निर्धारण कैसे होगा कि भाई ये नैतिक है कि अनैतिक है, उचित है कि अनुचित है, यदि इसी का पता आपको नहीं है तो फिर ये प्रश्न करने का मतलब ही नहीं है। फिर कोई इतना गहरा प्रश्न फिर क्यों कर रहे हो? आगे नहीं जाएंगे, पहले इससे पहले करो ना आप। ये काफ़ी उठाते हैं, काफ़ी मूर्ख प्रश्न उठाते हैं ऐसे कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? अरे निर्धारण नहीं करोगे तो पशु का जीवन जियो फिर। किसने कहा आपको? उसमें वही बात है ना सर, क्वेश्चन जैसे पशु जीते हैं, पशु अपनी वासनाओं की वजह से जीते हैं, कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनकी। और मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? भूख लगती है तो खाते हैं, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, सीधी सी बात है। उसमें कोई माता पिता और दूर का नजदीक का कोई मतलब नहीं रखता उसमें। आप क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हो? नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं। हम किसी पास से रस्सी से बंधे हुए नहीं हैं। हम मनुष्य हैं, मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, विश्वास की जगह विश्वास भी करते हैं, नज़दीक जाते हैं, दूर भी जाते हैं। क्यों? कौन निर्धारित करता है इसका? अब कोई सांप आपके पीछे भाग ले तो भागना मत, आप बैठ के विचार करते रहना। यदि ऐसा ही है तो विचार करना फिर उसको, पर भागने से क्या होगा? और भागना वास्तव में होता क्या है? क्यों भागूं, किस लिए भागूं, किस तरह भागूं, और उस तरह भागूंगा तो क्या हो जाएगा इससे? इसके सामने क्यों ना खड़ा रहूं? ये जितने भी फिलोसॉफिकल या इथिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, दुनिया में जितने प्रश्न उठते हैं, वो ज्ञान मीमांसा के हों, तत्व मीमांसा के हों, नीति मीमांसा के हों, जितनी भी मीमांसाएं जो होती है जीवन की, जब आपके सामने जीवन का खतरा खड़ा हो जाएगा, जीवन मरण का प्रश्न जब हो जाएगा, आपके सारे प्रश्न विद्रोहित हो जाते हैं। कुछ नहीं सोचते आप, एक ही काम करते हो आप, और वो कौन सा करते हो? भाग जाते हो। कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वहीं खड़े रहते हैं, जो कहते हैं ना मैं तो बड़ा बोल्ड हूँ, मैं सिकंदर हूँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, महाराणा प्रताप हूँ मैं। उनका ही पेशाब निकल जाता है और वो एक ही काम करते हैं। या तो उससे उसका सामना करने के लिए मेरे पास कुछ प्रबल तलवार फलां ढिका कैसा कुछ हो, तो जैसे गांव में करते लाठी मार देंगे, कर सामना करेंगे उसका। नहीं तो लगभग व्यक्ति ऐसे ही करते हैं। और विशेष तौर पर जो फिलोसोफर जो होते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, चिंतक जो होते हैं, विचारक जो होते हैं, और विशेष तौर पर नीति शास्त्री, उनके सामने एक ही रास्ता होता है, भागते हैं, प्लान कर जाते हैं। वहाँ पर ये प्रश्न नहीं करते कि भागना वास्तव में होता क्या है, प्रश्न नहीं करते हो भागना किससे भागना चाहिए, किससे नहीं भागना चाहिए, भागने से क्या हो जाएगा और नहीं भागने से क्या हो जाएगा, इन प्रश्नों पर विचार ही नहीं करते हो, बल्कि क्या करते हैं? भाग ही जाते हैं। एक क्वेश्चन है, तो ये जब भी आप प्रश्न करते हो तो डिलेमा की जब आप बात करते हो ना, कोई एक स्थिति आपके सामने समस्या खड़ी हुई है, उस संदर्भ विशेष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कक्षा में तो आप विचार कर लोगे, लेकिन उसका अपने जीवन के साथ में संबंध भी जोड़ के देखो। आपके जीवन में कितनी घटनाएं घटती हैं, क्या आप वैसा ही करते हो? भाई जबान तो चपर चपर चलती है, पटर पटर तोते की तरह करते रहते हो, लेकिन लाइफ फिलोसॉफी, लाइफ जिसको कहते हैं ना, नीति जो जिसको आपने अपने आचरण में उतारा है, व्यवहारिक नीति शास्त्र बोलते हैं उसको। अब ये वेस्टर्न जो इथिक्स है ना, इसमें डाली में दुनिया भर के आते हैं ऐसे, और लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है जीवन में उतारने की, कहीं उनका पालन नहीं करते हो। तो जीवन में पूरे धरती जो हमारी धरा है, हमारी धरती माता जो होती है, इसमें इतना कुछ जो संघर्ष है, युद्ध है, आतंकवाद है, मारामारी है, बलात्कार है, छीना झपटी है, सारी दौलत को अपने पास इकट्ठा कर लेना है, किसने किया ये? हमने किया है। ये उन्होंने किया है जो डाली में समझाते हैं। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके सामने ये आ जाए तो क्या करें, वही समझाते हैं सारी बातें। ये धरती को नरक बना रखा उन्होंने, वही प्रश्न करते हैं। एक क्लास में दोहराने की बातें नहीं, केवल इनको जीवन में उतारना होता है। जब आप प्रश्न करते हो ना कोई भी, तो उसको अपने जीवन में उतार कर देखो। मेरे सामने भी ऐसी स्थिति जरूर आई होगी, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने ये स्थितियाँ ना आई हों। हर व्यक्ति के सामने आता है, वो घूमता है, फिरता है, लोगों के संपर्क में भी आता है। किसी को दलित कहते हैं, किसी को सवर्ण कहते हैं, कोई नेता है, कोई भिखारी है, कोई मतलब पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। हर एक के जीवन में चीज़ें आती हैं ये। तो वहाँ उस स्थिति में मैंने क्या व्यवहार किया होगा, ये प्रश्न करने से पहले सोच लेना। ये डायलेमा हर जीवन में आते हैं पहले ही। अब कक्षा में तो आपने सोल्व कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन वहाँ जब जीवन की कक्षा जब आई तो आप जो है 100% 0 नंबर है आपकी, सबकी 0 है। तो वो है आपका असली, वो है नीति शास्त्र जिसको बोलते हैं ना, व्यवहारिक नीति शास्त्र।
अब ये कक्षाओं में दोहराते रहो, बड़ी बड़ी थ्योरीज देते रहो, करते हैं ऐसा ही, प्रॉब्लम सोल्व करते रहो। भाई मैथमेटिक्स की कितनी अच्छी अच्छी जो है थ्योरम जो है फलां है, ये है सोल्व कर रखी हैं, लेकिन जीवन का मैथमेटिक्स जीरो है, क्या फ़ायदा? भाई 2 और 2 4 हो सकता मुझे ना आता हो, 2 + 2 = 4 हो सकता मुझे ना आता हो, लेकिन मुझे जीवन जीना आता है, तो इसका मतलब मुझे जीवन का मैथमेटिक्स आता है। लेकिन ये तो नहीं मानेंगे इस चीज़ को, ये तो कहेंगे नहीं आपको 2 और 2 4 भी नहीं आता, आपको तो क्या करोगे आप? तो प्रश्न करने से पहले ये बात जरूर देख लिया करो। हर प्रश्न पर जैसे हम कहते हैं ना कि भाई फिर अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसका निर्धारण कैसे होगा? भाई जिस समाज में आप रहते हो ना, जिस भी समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस वर्ग विशेष में, जिस क्षेत्र विशेष में, या जिस संप्रदाय में आप रहते हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, वो पहले से ही निर्धारित है। और वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। हर समुदाय का होता है, हमारे सिख भाइयों का अलग होता है, हिंदुओं का अलग होता है, और हिंदुओं में भी अलग अलग है, शैव है, वैष्णव है, फलां है, उनके सब के अलग अलग होते हैं, पहले से निर्धारित है सैकड़ों साल से। इस्लाम मुसलमान भाइयों के अलग से हैं, ईसाई भाइयों के अलग से हैं, उनमें भी आपस में वर्ग बने हुए हैं, ये प्रोटेस्टेंट हैं, ये कैथोलिक हैं, ये फलां हैं, ये ढका हैं, ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, उनका क्या करना क्या नहीं करना इसके बने हुए हैं, पहले से पैटर्न है उनका। और उस पता होते हुए भी आदमी ये कहे कि भाई इसका निर्धारण कैसे होगा? भाई व्यक्ति व्यक्ति का नहीं होता है, ये नैतिकता जो होती है व्यक्ति व्यक्ति की नहीं होती है। जब तक हम संसार का हिस्सा हैं, जब तक हम सांसारिक हैं, जब तक हम सत्व रज और तम से बंधे हुए हैं, उसकी कारा में बंधे हुए हैं, तब तक हमारी अकेले की नीति नहीं चलेगी, आपकी अलग आपकी अलग आपकी अलग मेरी अलग, ऐसा नहीं होगा। सामूहिक होती है, एक वर्ग विशेष की, क्षेत्र विशेष की, संप्रदाय विशेष की, समूह विशेष की, वो होती है। हाँ उस नीति की यदि आप बात करोगे ना, जो भीतर से जो नीति आती है वो बाद का टॉपिक होता है। जब आप जो है तमस से जो है रज की तरफ जाना शुरू कर देते हो, रज से सत्व की तरफ, यानी आप में सत्व की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तब ये प्रश्न करने का अधिकार मिलता है किसी को भी। उससे पहले ये अधिकार मिलता ही नहीं है। उससे पहले तो जिस समाज में आप रहते हो, जिस धरती के टुकड़े में आप रहते हो, जिस वर्ग में आप रहते हो, जिस जाति में आप रहते हो, जिस संप्रदाय में आप रहते हो, उसकी कुछ पहले से ही मान्यताएं हैं। और वो मान्यताएं वैसे नहीं बनी, वो मान्यता वो सैकड़ों साल के अनुभव से बनी है। बड़े बुजुर्गों ने, गुरुओं ने, माता पिता ने, उन्होंने बनाई ही है, उनको फॉलो करो। उसमें पता है भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है, नैतिक क्या है अनैतिक क्या है। ठीक आप क्रांति करना चाहते हो तो क्रांति एक दिन में देखो होती नहीं है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके होती है। और धीरे धीरे करके जब करोगे तो वो नियम स्थापित होने में भी सैकड़ों साल लग जाते हैं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो फिर वो सामूहिक हो जाएगी। तो नीति हमेशा जब तक आप संसार का हिस्से हो सामूहिक ही होती है, कि कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, जैसे बता अपने ऐसा स्थिति में क्या करें, तो इसका प्रश्न जो है एक सार्वभौमोत्तर नहीं हो सकता, इसका यूनिवर्सल इसका आंसर कोई नहीं होता है, क्योंकि नीति भी यूनिवर्सल नहीं है, नीति सार्वभौमिक नहीं है। अब हमारे सनातन में माना जाता है कि मांस खाना बुरा है, अनैतिक है। अब हमारे मुसलमान भाई है उसमें नैतिक होता हो, ईसाइयों में नैतिक होता हो, यहूदियों में नैतिक होता है, तो कैसे कर दोगे फिर आप? जो यहाँ नैतिक है वहाँ नैतिक है, जो वहाँ नैतिक है वो यहाँ नैतिक है, और फिर नास्तिक आस्तिक का भेद हो जाएगा। नास्तिक इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, आस्तिक मानते हैं। तो एक ही नीति को सबके ऊपर कैसे थोप दोगे आप? एक ही डेली में आपने बताया है, एक विरोधाभास आपने बताया, एक प्रश्न एक क्वेश्चन डाल दिया आपने कि भाई क्या करना चाहिए, ऐसी विषम स्थिति में फंसे हुए हैं, क्या उत्तर होना चाहिए, क्या रास्ता है, सबके लिए एक नहीं है। ठीक है, कुछ नियम ऐसे होंगे, कुछ नियम हो सकते हैं जो यूनिवर्सल हैं, कुछ हैं कुछ जिनको मानते हैं, लेकिन वो भी कहने मात्र के हैं, मानते नहीं लोग। अब जैसे ये लगा लो भाई पंचशील का सिद्धांत है जैसे, या फिर यूएनओ ने कुछ सिद्धांत माने हैं कि भाई ये सब को इनका पालन करना, क्या करता कोई? जो 5 देश दुनिया के ऊपर बैठे, 188 देशों के ऊपर बैठे हुए हो, सिर पर बैठे हो, राज कर रहे हो, वो भी नहीं मानते। अमेरिका मानता है, रशिया मानता है, चीन मानता है, क्या मानते हो? कोई नहीं मानता, वहीं उल्लंघन करते हैं। तो फिर ये डिलेमा और ये विरोधाभास और ये विषम स्थितियाँ, क्या मतलब है इनका? टोटली नॉनसेंस है ये। जब आपको फॉलो ही नहीं करना, जब आपको जीवन में उतारना ही नहीं है, भाई आप जिस घर में रहते हो उसके नियमों को तो मानते नहीं हो। इंटरनेशनल और यूनिवर्सल जो है डिलेमा, कहाँ से फॉलो करोगे?
एक कक्षा में बैठे हो आप 5, 7, 8, 10, 20, 25 स्टूडेंट्स बैठे हो, वहाँ तो बनती नहीं है। और यूनिवर्सल जो है विरोधाभास, यूनिवर्सल समस्याओं का जो सोल्यूशन करोगे, कमाल की बात है भाई। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस परिवार में बनती नहीं है, परिवार में 5 सदस्य हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, और चले हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने। ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि शुरुआत जो होगी, शुरुआत कहाँ से होगी? अपने खुद से होती है। जो भी शुरुआत आप करोगे, आपकी यात्रा की शुरुआत आपके खुद से होती है। यात्रा से बाहरी करो, यात्रा से भीतरी करो, आपसे होगी। मैं करूँगा तो मेरे से होगी। लेकिन हम यही गलती करते हैं, यात्रा औरों से शुरू करवाते हैं। अब वो करेगा, फलां करेगा, ढिका करेगा। सच बोलना है तो पड़ोसी सच बोलेगा, मैं तो सच्चा हूँ पहले ही। कुछ भी सोच लो आप, बुराई की सोचोगे तो क्या करोगे? अब नहीं, बुरा तो पड़ोसी है और हम ये बुरा। या फिर बुरा कौन है? मुसलमान है। या बुरा कौन है? ईसाई है। अरे जहाँ अच्छे की बात आएगी, वो अच्छा तो मैं पहले ही हूँ, क्योंकि हिंदू अच्छा होता है। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू अच्छा होता है, मैं ईसाई हूँ तो ईसाई अच्छा होता है, और मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान अच्छा होता है। हर व्यक्ति ने पहले ही माइंड सेट कर रखा है। तो इस कट घरे से निकलना पड़ेगा। दर्शन को समझना इतना आसान नहीं है। और ये दर्शन और दर्शन से संबंधित जो थ्योरीज मिलती हैं आपको, सिद्धांत जो मिलते हैं, ये सब बकवास है और टोटली नॉनसेंस है ये। क्योंकि जब तक आप जीवन में उतार नहीं रहे उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये दिमाग की कसरत है। दिमाग में आपकी बुद्धि में खुजली उठती है, उस खुजली को बिठा लेते हो। अब ये जो है क्या रियलिज्म है, ये फलां है, ये ढिका है, ये वो है, ये वो है, बिठाते रहो। बाकी दुनिया से इसका कोई संबंध है नहीं। अब मात्र बौद्धिक रूप से, मात्र वैचारिक रूप से आपने जो दुनिया भर के वाद सिद्धांत मत दे दिए, लेकिन जीवन में कहीं ऐसा देखने में है ही नहीं। भैया आप फूलों का जिक्र करो, जैसे बसंत ऋतु चल रही है आजकल, बसंत बहार, ऋतुओं का राजा बसंत है। फूलों का जिक्र करोगे, गुलाब का, चमेली का, चंपा का, फलां का, ढिका का, उसकी गंध ऐसी होती है, उसकी गंध ऐसी होती है, ये फलां ढिका। लेकिन जीवन मुरझाया हुआ है, जीवन सूखा सूखा है, जीवन में कोई प्रेम नहीं, ना कोई समर्पण है, ना कोई करुणा है। क्या फ़ायदा फिर? तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दिल्ली में इसकी जो बात हो रही थी ना, मतलब जो सोल्यूशन आप करोगे, इसका सर्वसम्मत एक समाधान नहीं हो सकता। अब कोई भी व्यक्ति विषम स्थिति में फंसा हुआ है, तो पहले जिसने प्रश्न किया, कोई भी हो सकता मैं भी हूँ, तो मैं यदि हूँ तो मुझ मूर्ख से आपको पूछना पड़ेगा। और कोई है तो उस मूर्ख को बताना चाहिए फिर कि भाई ये कौन से देश का है, इसका मत संप्रदाय मजहब, इसका विश्वास कौन सा है। और वहाँ भी अलग अलग प्रकार की कल्ट होती है, विचारधारा होती है, किससे संबंध इसका, सारी बातें पूछनी पड़ेंगी आपको, फिर उसके हिसाब से उसका समाधान होगा। हाँ, बात यदि याद जाती है राष्ट्र की बात आ जाती है। राष्ट्र की जब बात आएगी तो उस स्थिति में क्या है, सरकारी नौकर जो होता है वो किसकी मानेगा? सरकार के लॉ होते हैं कुछ, रेलवे के जैसे लॉ है, उनको फॉलो करेगा वो। और वहीं मान लिया मैं खड़ा हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं वहाँ पे, मैं खड़ा भी देख सकता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी ड्यूटी थोड़ी बचाने की। और दूसरी बात, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे का अधिकार होता है, उसकी ज़मीन हो, वहाँ दूसरा आदमी जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो इलीगल हो, उल्टा मुकदमा उसी के ऊपर दर्ज हो जाएगा। तब पहले सिचुएशन को स्पष्ट करो, प्रश्न ही गलत है, ये समाधान तो आप बाद में करोगे, प्रश्न ही गलत है। वो सर ऐसा था, महाभारत का जिक्र चल रहा था। देखो महाभारत की फिर अलग बात आ जाएगी। मैंने छोड़ा, इतना क्लास पूरी हो गई, टाइम पूरा हो गया, वो निकल गए। देखो ये हम लोग आपस में डिस्कस करने लगे। इस एग्जाम्पल का महाभारत से कोई संबंध नहीं है। महाभारत में तो ये उनके ऊपर, बंदों के ऊपर बात आ जाएगी जो वहाँ पे इलीगल जाके ट्रैक पे खड़े हैं। अब देखो इसका ये एक तो होता है बनी बनाई बातें, एक होता है जीवन में ऐसा कुछ घटना घटी। मैं अपने जीवन की बताता हूँ, ये रेलवे का अपने जीवन की घटना बताता हूँ मैं ऐसे ही। अब क्या था, देखो मैंने जिक्र किया था आपको, पूरा तो नहीं बताऊँगा। कोई गांव से ही था हमारा, वो ऐसे घर से भागा हुआ था और वो ट्रेन के नीचे कट गया जानबूझ के। तो हाँ, सुसाइड किया था उसने। तो हम बचाने के चक्कर में थे, हम पहले पहुँच गए थे वहाँ पे कि भाई हमें भरोसा था कि या तो भाई खेतों में जाएगा, वो फांसी वगैरह खाएगा, या वजह से ट्रेन में नीचे आएगा वो, तो ऐसा कुछ था वो सीन सा। तो हम क्या हुआ, फाटक बंद थी, तो गाड़ी थी हमारे पास, जैसे गए भागे, तो कहीं वो दो पिलर सा उनका होता है, जैसे फाटक बंद कर देते हैं, वो गाड़ी उस पर टच होगी, और टच होने से क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हुआ वो, थोड़ा सा।
अब प्रॉपर्टी रेलवे की है ना, हमारी टेंशन क्या है? रेलवे को नुकसान पहुंचाने की क्या? नहीं है ना। हमारा इंटेंशन क्या है? किसी व्यक्ति की जान बचाने का है, ताकि वो ऐसे हो जाएगा। वो हमारी गाड़ी को नुकसान भी हुआ, मैंने बराबर में खड़ी कर दी, क्योंकि जल्दी में थे, थोड़ा सा हो जाता हूँ, उसको देता आदमी, ड्राइवर हाथ पैर फूल जाते हैं। ये खुआ, फिर जैसे हम चारों तरफ फैल गए, मैं भाई यहीं कोई छुपा होगा, अरे वो कोई ट्रेन आएगी उसके नीचे आए, क्योंकि फाटक में तो जरूर आएगी अभी। तो 5-7-10 मिनट के बाद 10 मिनट में जैसे ट्रेन आई वो, तो हम नहीं देख पाए उसको, और वो उसके आगे कूद गया, एक्सपायर हो गया वो। अब देखो 3-4 केस दर्ज हुए हमारे ऊपर, हमने गलत कुछ भी नहीं किया है। एक तो ये आपने जो फाटक तोड़ दी, वो केस दर्ज हुआ। ये दिल्ली माँ की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे सोल्व करोगे आप? हमारे ऊपर एक तो केस वो हुआ, भाई आपने ये टच क्यों किया इसका, और गाड़ी जैसे ठीक करवाई हो तो खरा अलग बात होता है, वो तुम्हारे पैसे लगे अलग है। लेकिन ये एक आपने यहाँ से हम आए क्यों, आप देखो आपको पता है फाटक बंद है, और आपने फाटक क्रॉस करने की कोशिश की, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपने। एक तो केस इसका हुआ, और तारीख भी कहाँ लगती, दूर लगाते हैं इनके। जैसे हमारा रोहतक का एरिया है, कहाँ लगी तारीख है? कलकत्ता तारीख लगाई। ये है दिल्ली का सोल्यूशन करने की कोशिश की थी हमने, इतनी जल्दी सोल्यूशन नहीं होता इनका। दूसरा, फिर वो व्यक्ति जो कटा उसके नीचे, उसका केस हुआ। हम इस चक्कर में थे कि ऐसा कुछ देखो, फिर हमने क्या किया, भाई गलत मैं भी मानता हूँ, अपने आप को भी गलत मानते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो होता है, गाँव का व्यक्ति, परिवार की स्थिति देखता है कि भाई यार बेचारा गरीब था, कैसे क्या होगा, तो कम से कम ये सिद्ध हो जाए कि भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ इसका, यह गलती कहीं की रेलवे की है। करते हैं सब अपनी तरफ से। फिर उसमें क्या करता है, रेलवे भी जांच करती है। सबसे पहले क्या जांच करेगी, भाई टिकट ले रखी है इसने, टिकट ली हुई होगी तो इसकी जेब में होगी। अब टिकट वहाँ आई कहाँ से? प्रयास कर रहे हैं ये वो, और व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, भाई टिकट खरीद लाओ, इसकी जेब में डाल दो, जब तक पुलिस आए ना तब तक ये काम भी कर दो। ये दिल्ली में चल रहा है। प्रयास भी किया उन्होंने कि भाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हालांकि सफल नहीं हो पाए वो। एक केस उसका बना, ये भी चला गया कि भाई आप भी फंसेंगे। फिर पुलिस से झूठ बोलना पड़ता है, पुलिस से झूठ ये बोला कि जी ये तो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, गिर गया होगा यार, ऐसे कुछ करके झूठ बोला था कि हमारे ऊपर केस ना बने। लगभग रेलवे के केस ऐसे होते हैं, ठीक इसी तरह चलते हो, सारे केस लगभग वापस हो जाते हो। और कर आगे फिर पुलिस ने उल्टे बयान लिखे कि भाई ऐसे था ये, और इसको ध्यान नहीं था, थोड़ा सा दिमाग इसका ऐसा ही था, और ये इसको क्रॉस कर रहा था और उसने टक्कर मार दी, तो इसने कोई सुसाइड करने का इसका इंटेंशन नहीं था। वो करके तो मुश्किल से वो सुलझा, और रेलवे वाला तो अब भी नहीं सुलझा है, वो हमने 8-9 साल हो चुके हैं। तो हमारी इंटेंशन तो गलत नहीं थी, हमारी इंटेंशन तो बिल्कुल इथिकल थी, नैतिक थी, किसी की जो मदद करने की थी। लेकिन वो सरकारी सिस्टम जो होता है वो क्यों समझेगा इसको, और समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति उसके साथ में धोखा करना शुरू कर देगा। तो एक समस्या आप किसी के सामने रखते हो ना, तो समस्या चाहे महाभारत की हो, समस्या चाहे रेलवे की हो, समस्या चाहे रोड क्रॉस करते इसकी हो, इतना आसान नहीं है। हर एक की परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा, हर स्थिति को समझना पड़ेगा। और स्थिति को समझने के लिए जो व्यक्ति, जहाँ मान लो उस ललिमा से जुड़े हुए 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों की जगह एक व्यक्ति की जगह अपने आप को रखना पड़ेगा आपको, कि यदि मैं इसकी जगह पे हूं तो मैं क्या करता। यदि आपने अपने आप से उनको दूर मान लिया और फिर उसका समाधान करने की कोशिश की तो आप नहीं कर पाओगे। उसकी जगह पर रखना पड़ेगा, फिर समाधान निकलेगा इसका। और फिर भी हो सकता 100% ना हो, वो भी आधा अधूरा हो। तो एक समस्या जो होती है उसके एक दुनिया भर के पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता है। और फिर वो तो मैंने पहले बता ही दिया कि दिल्ली में जो होती हैं समस्याएं जो होती हैं वो क्या अच्छा क्या बुरा। तो ये जो है इसके पीछे एक ही बात है, जैसे आप कर रहे थे पहले डिस्कस हुई थी कभी, तो उसमें एक ही है कि भाई, क्योंकि देखो 100% नुकसान होने से तो हम नहीं बचा सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर इसमें नीति का तकाजा ये होता है, आपको वो पक्ष, वो पहलू चुनना है जिससे नुकसान कम हो। पूरी तरह नुकसान से नहीं बच सकते आप, क्योंकि ऐसी हालत है कहीं न कहीं नुकसान होगा। लेकिन आपको तोलना ये है, जल्दी से जल्दी निर्णय ये लेना है कि भाई नुकसान कम से कम हो। जैसे पुलिस भी यही करते हैं, सरकारी नौकरी जो होते हैं ना पुलिस वाले, वो दंगा फसाद वगैरह हुआ तो वो लोग कोशिश ये करते हैं कम से कम चोट लगे और पब्लिक जो काबू में हो जाए, क्योंकि पुलिस का काम होता है भाई दंगा फसाद ना हो। हाँ, बस ये काम होता है उनका, बाकी निर्णय करना उनका काम नहीं होता है। उनका काम तो सिर्फ ये है कि भाई पब्लिक जो दंगा फसाद ना कर पाए, प्रॉपर्टी को जला ना पाए।
नुकसान कम से कम हो, बस ये ध्यान में रखो। एक सूत्र है ये, इसका ध्यान रखो। अब कौन मरता है इसमें, कौन जीतता है, क्या होता है ना, तो पुलिस का इसमें को ख्याल होता है। कोई पुलिस वाला मर गया सर, जैसे शंभू बॉर्डर पे नहीं, एक किसान को भी गोली मारी गई है, 21 साल का लड़का था। वो